Hello बच्चों, let's see this question. The question says the surface tension of which of the following liquid is maximum? Option A H2O, B C6H6, C CH3OH and D C2H5OH. सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि जो ये फॉलोइंग हमें लिक्विड्स दिए हुए हैं इनमें से सरफेस टेंशन सबकी किसकी सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, सरफेस टेंशन सबकी सबसे ज़्यादा होगी। सो देखो जो हमारी सरफेस टेंशन होती है ये किस पे डिपेंड करती है। ये जो सरफेस टेंशन होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड पे, देन टेम्परेचर पे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, and the most importantly it depends on the intermolecular forces of attraction। ठीक है, it depends on the intermolecular forces of attraction। देखो दिस विल कम अंडर दिस ओनली, नेचर ऑफ लिक्विड में ही आ जाएगा हमारा जो हमारे लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वही तो ये इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा उसकी सरफेस टेंशन होगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसमें सरफेस टेंशन हमें देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है हमारी फॉर एग्जांपल वाटर में, और हमें पता है वाटर क्या है, हमारा एक पोलार मॉलिक्यूल है। क्या है? एक पोलार मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑक्सीजन और पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है वाटर के केस में। अभी देखो जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो इन ऑप्शंस में से ये जो हमारा बी में हमें दिया हुआ है C6H6 जो हमें दिया हुआ है, ये तो एक कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैसा है? ये एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर तो हमें सरफेस टेंशन नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये नॉन पोलार है, तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ हमारे जो बाकी के ऑप्शंस दिए हैं CH3OH, C2H5OH एंड वाटर, इन तीनों में ही देखो हमारे पास नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, फिर इसमें हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, ये तीनों पोलार की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अभी देखो ये जो हमारा CH3OH है इसके अंदर CH3 ग्रुप है, तो CH3 है और इसके अंदर C2H5 ग्रुप है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इन दोनों मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दैट विल बी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसलिए उसके अंदर सरफेस टेंशन भी बहुत कम होगी। वेयर एज जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है एक पोलार मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक पूरा नेट की तरह बन जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा हमें सरफेस टेंशन देखने को मिलेगी। और हमारे क्वेश्चन में भी देखो मैक्सिमम ही पूछा है ना, कौन किस में सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटर, और बाकी के सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।